सो हेलो दोस्तों। मैं विजय पाल आपका स्वागत करता हूं आज की इस प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है विजय और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। आज जो मैं आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, डेफिनेटली मैं आपको ये प्रूव करने वाला हूं कि आज की डेट में जो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी गंवा के बैठे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से अपनी इनकम को डबल कर चुके हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि हमें जितनी नॉलेज होती है उतनी ही हम ज़्यादा इनकम कमाते हैं। तो आज मैं आपको इनकम कैसे कमानी है, आप पार्ट टाइम में ऑनलाइन काम करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहते हैं ना, जब अगर पैराशूट टाइम से खुलेगा तभी हम अपनी जान बचा सकते हैं, बट अगर टाइम से पैराशूट ना खुले तो हमारी जान जा सकती है। तो सेम चीज़ है कि आप इस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। आपकी जो नॉलेज है वो आपके लिए वेल एंड गुड है, बट ये जो प्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? दोस्तों, आपने भी देखा होगा, हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, बट हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो वो हमारी एजुकेशन काम नहीं आती, हमारे पास में कितनी नॉलेज है, हमारे पास में कितनी स्किल्स है, वो काम आती है। तो सेम चीज़ है, आपने अभी तक जो भी सीखा है, आपने अभी तक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखी है। आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना माइंड बिल्कुल ओपन होके और जैसे बिल्कुल बच्चे सीखते हैं वैसे सीखें। तो आगे मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूँगा, बट सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हर इंसान के अपने ड्रीम होते हैं, बट अगर मैं आज की बात करूँ तो ड्रीम तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो आज के टाइम पे अपनी नौकरी बचाना भी बहुत बड़ी बात है, राइट? क्योंकि ड्रीम तब पूरे होते हैं जब हमारी एक अच्छी इनकम होती है, और आज के टाइम पे अपनी इनकम भी, अपनी जॉब भी खतरे में है, राइट? तो आगे मैं बात करता हूँ जॉब की। आपने भी देखा होगा दोस्तों डाटा, कि ये कुछ पुराना डाटा दिया गया है कि जून तक 30 करोड़ लोगों की बेरोजगार होने की आशंका जताई जा रही थी, बट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ऑलरेडी 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस लॉकडाउन की वजह से। और आपको भी पता होगा दोस्तों कि जो वैकेंसीज़ वगैरह निकलती है, कभी भी इतनी नहीं निकलती है कि 1 करोड़ 2 करोड़ भी निकले। जो ये जॉब गई हैं, इससे हमारा देश कम से कम 10 साल पीछे चला गया है, राइट? और आगे मैं बताना चाहूँगा डाटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ख़राब कंडीशन इस समय हो चुकी है इंडिया की, कि इस समय लोगों के पास में जॉब नहीं है, राइट? अगर लोगों के पास में जॉब नहीं होगी तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, राइट? अगर अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं होंगे, हम अपनी फैमिली को कैसे सिक्योरिटी दे पाएंगे, हम अपने खर्चों को कैसे पूरा कर पाएंगे? तो पहला ऑप्शन तो ये आता है कि हम जॉब करेंगे तो हमें पैसा आएगा, बट दूसरा ऑप्शन ये आता है कि हम बिज़नेस करें जिससे भी हम पैसा कमा सकते हैं। बट यहाँ पे कई लोगों को इस चीज़ का पता होता है कि हम बिज़नेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि बिज़नेस को, कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको नॉलेज। दूसरा चाहिए होता है आपको एक्सपीरियंस, कि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट मांगता है। और चौथी जो चीज़ आती है, आपके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, आप लोगों को वैल्यू देने चाहिए, आपकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए समाज में, तभी आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और साथ के साथ में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है एक बिज़नेस को स्टेबल बनाने में, राइट? आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास में एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए बिज़नेस की, कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपका उसमें रिस्क होता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से 97% बिजनेस फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सभी के अंदर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी के पास में यूनिक आइडिया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिज़नेस हमेशा यूनिक आइडिया मांगता है। बिज़नेस का मतलब ही यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होगी, बट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा इस बिज़नेस की जो खासियत है, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें बिज़नेस नहीं करना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि 90% बिज़नेस फेल हो जाते हैं इतना लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बावजूद। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है कि हम किस चीज़ का बिज़नेस करें, वो सेटअप नहीं कर पाते हैं सही से अपना बिजनेस। कहीं पे लीगलिटी से लेके इशू आता है, कहीं पे स्टेबिलिटी से लेके इशू आता है,
कोई कर्जे में आ जाता है, किसी के पास यूनिक आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ कॉपी करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी यहाँ पे चांसेस हैं ऑलमोस्ट कि मतलब मुश्किल से 10% चांसेस है कि आप पास हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको डाटा बताना चाहूँगा दोस्तों, जो डाटा निकला है सर्वे के अकॉर्डिंग, उसमें 80% बिजनेस वो शुरुआत के 1 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। जितने भी बिजनेस होते हैं 80% बिजनेस शुरू के 1 ही साल में फेल हो जाते हैं, और बाकी 10% मतलब टोटल 90% बिजनेस, यानी कि अगले 5 सालों के अंदर अगर किसी बिजनेस में कोई उम्मीद होती है, 80% तो पहले फेल हो गया, और 90% बिजनेस तब फेल हो जाते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम चलते हैं 5 साल, उसके बाद फेल हो जाते हैं। तो जो एवरेज निकल के आता है, मात्र और मात्र 10% बिजनेस ऐसे होते हैं जो पास होते हैं, राइट। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब हमें ये चीज़ कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर हम करें क्या फिर। जॉब कर नहीं सकते क्योंकि आपको भी पता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर कुछ डाटा निकल के आया था, जीडीपी वगैरह जा रही है, लो जा रही है, उसमें भी देखा था, और आपने भी देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक तरीके से मशीनरी होता जा रहा है। मशीनरी से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले जाते थे बैंक में पैसे जमा कराने के लिए, वहाँ पे एक कैशियर होता था जिसको आप पैसे देते थे, वो आपको रिसिप्ट देता था। आज के टाइम पे वहाँ पे कैशियर की जगह मशीनें खड़ी कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि कैशियर जो है वो इंसान है, उसको घर में शादी भी होती है, काम भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसको छुट्टी लेनी पड़ती है, वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता। बट यहाँ पे उनकी जो मशीन है वो आपकी सारे काम कर देती है, उसी में आप पैसे भी जमा कर सकते हैं, वो टोटली अकाउंट ट्रांसफ़र कर देगी, वो कभी छुट्टी नहीं मांगती, वो कभी सैलरी नहीं मांगती, बस एक ही बार स्टेट मतलब एक तरीके से सेटलमेंट का कॉस्ट आता है, राइट। तो जो ये मशीनरी हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की जॉब लेती चली जा रही हैं। आने वाले टाइम में 80% जॉब ख़त्म होने वाली हैं। आप खुद सोच के देखो, आने वाले 5 सालों के आसपास में अगर मान के चलो आपकी जॉब ही ना रहे तो आप क्या करोगे? बिज़नेस, क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं, आप पैसा कमा सकते हो या तो जॉब से या बिज़नेस से। और दूसरी चीज़ मैंने बताया कि बिज़नेस भी 90% फेल हो जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे बड़ा सवाल आता है, उसी सवाल का मैं आज जवाब लेकर आया हूँ आपके लिए सिर्फ। तो वो क्या है? देखिए, सिंपल सी एक चीज़ समझ लेते हैं हम। आज के टाइम पे हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें बिज़नेस करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अकॉर्डिंग टू जॉब। क्यों? क्योंकि जॉब में क्या होता है, हम जॉब में बॉस के अंडर होते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, और वो हमें उसके बदले में, हमारे टाइम के बदले में, हमारे स्किल्स के बदले में, हमारी नॉलेज के बदले में हमें कुछ पैसे देता है, राइट। तो जो हमें पैसे मिलते हैं, आज तक आपने एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो जॉब करते हुए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया हो, या फिर उसने अपने ड्रीम्स को पूरा किया हो, राइट। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। बट दूसरी तरफ जो आती है बिज़नेस की बात, जॉब में आपको कभी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, बिज़नेस में आपको सिक्योरिटी मिलती है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप जॉब में काम करते हैं तो एक्टिवली काम करते हैं, और अगर बिज़नेस में काम करते हैं तो पैसिवली, यानी आपने एक बार सिस्टम बिज़नेस बिल्ड कर दिया तो आप कुछ ना भी करें तो भी आपको लाइफ टाइम तक पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि बिज़नेस अकेले नहीं चलता, उसमें लोग चाहिए होते हैं। बिज़नेस में आप लोगों को काम देते हो, और जॉब में आप लोगों से काम लेते हो। समझ रहे हैं? दोनों में फ़र्क है। आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप उसको करोड़पति बनाओगे, आप उसको एक सक्सेसफुल इंसान बनाओगे, बट वही काम अगर आप अपने लिए करते हो तो आप भी सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। तो सेम चीज़ है, बिज़नेस हमें बचपन से करते हुए आए हैं, बट अगर मैं बात करूँ इस बिज़नेस की, तो ये कैसे करना है देखते हैं। देखिए, हर इंसान दो काम करता है। पहले जो काम करता है वो डेली के खर्चे करता है। मैंने जैसा कि अभी बताया था कि अगर हमारी जॉब से इनकम नहीं आएगी, अगर हम बिज़नेस में भी फेल हो जाते हैं, तो हमारे पास में इनकम कैसे आएगी? कैसे आएगी इनकम? हमारे जो खर्चे हैं वो कभी रुकने वाले नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं अगर कमाऊँगा तो मैं खाना खाऊँगा, अगर कमाऊँगा नहीं तो खाना भी नहीं खाऊँगा। आप टूथपेस्ट करना नहीं छोड़ सकते, आप नहाना नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आप बाहर घूमने जाना नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे रेगुलर खर्चे हैं वो चाहिए ही चाहिए हमें। तो खर्चे कभी ख़त्म नहीं होते। और दूसरी चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट। हर इंसान दो ही चीज़ें करता है, वो या तो खर्चे करेगा अपनी सैलरी में से, और या थोड़े बहुत बचेंगे पैसे तो वो इन्वेस्ट कर देता है, म्यूचुअल फंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बनता है? वो खर्चे ज़्यादा करे तब वो सक्सेसफुल बनेगा, या वो इन्वेस्टमेंट करे तब ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा? बिल्कुल,
वो अगर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तभी एक इंसान सक्सेसफुल बनेगा। क्यों? क्योंकि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, राइट। इन्वेस्टर क्या होते हैं? इन्वेस्टर यही होते हैं, वो कभी मेहनत नहीं करते, वो सिंपल है, पैसे को काम पे लगा देते हैं, पैसा उनको और पैसा कमा के देता है। ठीक है, आगे मैं बात करना चाहूँगा, हम ये दो काम करते हैं, ठीक है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कैसा रहे हमारे जो खर्चे हैं कभी बंद नहीं होने वाले, तो आपके ये खर्चे ही आपके इन्वेस्टमेंट बन जाए, राइट। मान के चलिए आप 20,000 रुपये कमाते हैं, आपके 16,000 रुपये खर्चे हो जाते हैं, बस 2-4 हज़ार रुपये तो बचते हैं। तो 16,000 रुपये आपके जो खर्चे हो रहे हैं, अगर वही मैं इन्वेस्टमेंट बना दूं, और 4,000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट है वो तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, तो टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई 20,000 रुपये आप कमा रहे हैं और 20,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो आप कितनी जल्दी सक्सेसफुल बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसे को ही काम पे लगा दिया, राइट। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं, और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा। हर इंसान ये चीज़ बचपन से करता हुआ आया है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या काम करना है हमें अपने खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, हमें अपना ब्रांड चेंज करना है। अब ब्रांड चेंज करने से आपको लगेगा कि ब्रांड चेंज करना है, किस चीज़ का ब्रांड चेंज करना है, मैं बताता हूँ। आपने डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना होगा। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, आप अपने खर्चे, यानी कि मान के चलो आप अगर टूथपेस्ट करते हो तो टूथपेस्ट क्या कहाँ से लेकर आते हो? दुकान से, राइट। दुकान वाला वो टूथपेस्ट बनाता नहीं है, अब दुकान वाला लेकर आता है होलसेलर से, होलसेलर फिर डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर CF एजेंट, और बहुत सारे बीच में लोग होते हैं जो आप तक सामान पहुंचाने का अपना अपना कमीशन लेते हैं, राइट। अपने अपनी एक तरीके से प्रॉफिट बोल सकते हैं, उनका बिजनेस है, वो अपना अपना प्रॉफिट रखते हैं। तो मान के चलिए कोई भी टूथपेस्ट अगर वो 30 रुपये का कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकला है, तो वो आप तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये का हो जाता है। कि अगर एक इंसान 10-10% का भी मार्जिन लेता है तो वो प्रोडक्ट आपको MRP पे मिलता है, और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है वो आप भी जानते हैं, राइट। फिर सेलिब्रिटी आते हैं, वो भी करोड़ों रुपये लेके जाते हैं, 30-40 सेकेंड ऐड करते हैं, उनको भी करोड़ों रुपए की फ़ीस पे करती है कंपनी, तो वो सारा पैसा किससे लिया जाता है? आपसे, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो मार्केटिंग का कॉस्ट है, ये जो लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, ये जो पैसा है ये कंपनी आपसे लेती है। मतलब 30 रुपये की चीज़ आपको वो 100 रुपये में दे रही है, तो 70 रुपये आप एक प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, कैसा रहेगा कि आपके 70 रुपये बच जाएँ और यही आपकी बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट बन जाए? अच्छा रहेगा। उसके लिए क्या करना है? सिंपल सी चीज़ है, जो डायरेक्ट सेलिंग काम करती है वो बोलती है कि भाई ये सारे जो लोग हैं हम इनमें पैसा बांटते हैं, तो क्यों ना जो लॉजिस्टिक वगैरह का काम है हम इनको ख़त्म करके वही पैसा हम आपको दे दें। भाई 70% में पैसा इनको बांट रहे हैं, 70% पैसा आपको मिलेगा, तो आप भी तो अमीर बन सकते हो ना। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास में किसी ने, लाला ने दुकान खोली, उसने छोटी सी दुकान खोली थी, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाता गया, आज वो कोठी लेके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे 1-1 2-2 रुपये कमाए, और आज उसने वो पैसा कमा के और एक अच्छा सा अपनी ग्रोथ कर ली। क्यों? क्योंकि वो आपसे पैसा कमा रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो किसी और के लिए नहीं, वो अपने लिए काम कर रहा है, इसीलिए वो आज ग्रो कर रहा है। कोई भी इंसान देख लो, वो अपने लिए जब काम करता है तो हमेशा ग्रो करता है। अब मैं आगे बात करना चाहूँगा ब्रांड चेंज क्यों करना है। देखिए, ब्रांड चेंज इसलिए करना है क्योंकि अगर आप ब्रांड चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। आप अभी हमेशा, और कोई सोर्स नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना ब्रांड चेंज करते हैं। मतलब जो भी आपका खर्चा है, चाहे 5,000 7,000, जो भी आप अपने घर का राशन लेकर आते हो, कुछ दवाइयाँ लेकर आते हो, वो आपको उस ब्रांड का ना लाके कंपनी के ब्रांड का खरीदना है। कौन से ब्रांड का खरीदना है वो मैं आपको बता दूंगा। उससे खरीदने से फ़ायदा क्या होगा? आपको 70% पैसा बचेगा, और आपको एक्स्ट्रा 1 लाख 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका सिंपल सा काम है। अच्छा, मान के चलिए आपने ब्रांड चेंज कर दिया, आपने यहाँ से प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके बाद आपको डिस्काउंट भी मिल गया, फ्री प्रोडक्ट भी मिल गया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? पैसा कैसे आएगा? आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए, हम बचपन से बिजनेस करते हुए आए हैं। कैसे? देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। बचपन में मान के चलो आपको कोई शर्ट पसंद आई किसी दुकान से, आप शर्ट लेने गए, तो आपने वो शर्ट खरीद ली और फिर आप पहन कर आ गए, आपने किसी फेस्टिवल वगैरह पे पहन ली। अब आपके फैमिली वाले आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह आपसे पूछते हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ये शर्ट कहाँ से ली?
तो आप उन्हें बताते हो कि भाई मैं उस राजेश गारमेंट की शॉप से लेकर आया। अब राजेश गारमेंट का आपने रिकमेंडेशन दे दिया एक तरीके से अपने फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव को। अब आपकी नज़र में उन्होंने जब रिकमेंडेशन देख लिया कि भाई ये शर्ट अच्छी लग रही है, उनको अच्छी लगी वो शर्ट, तो वो भी अगर कोई भी कपड़ा लेने जाएंगे या शर्ट लेने जाएंगे, पैंट लेने जाएंगे, तो उसी में जाएंगे क्योंकि आपने वहाँ से लाया है, आपने अच्छा लगा, आपने तारीफ़ कर दी उसकी। तो वो लेकर आता है तो दुकानदार की तो सेल हो गई, पर दुकानदार ने आपको कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो यही चीज़ है दोस्तों कि दुकानदार और हम कितनी सारी चीज़ें रिकमेंड कर देते हैं कि भाई अगर डॉक्टर है तो उस डॉक्टर के पास दवाना जाना, दवाई अच्छी देता है। अगर कोई मोची है तो भाई उस मोची के पास में जाना, अगर कोई हलवाई है तो उस हलवाई के पास में जाना। हम दूसरों को रिकमेंड करते हैं, उनसे दूसरे तो पैसा कमा लेते हैं पर हम नहीं कमाते हैं। यहाँ पे आप अगर अपना बिजनेस रिकमेंड करेंगे ना तो आप पैसा कमाएंगे। सिंपल सी चीज़। दूसरा काम करना है शेयर करना है, और तीसरी चीज़ करनी है कि हमें सपोर्ट करना है। कहते हैं ना बिजनेस का मतलब होता है टीम वर्क। यानी कि अगर आप चाहें कि पूरे ऑफिस का 100 लोगों का काम अकेले कर लें तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड टाइम है। कहते हैं ना पैसा अगर एक बार चला जाए तो कमाया जा सकता है, बट ये टाइम चला गया ना तो आप कभी दोबारा नहीं ला सकते इसको। टाइम बहुत ही कीमती है। आपको भगवान ने एक दिन के अंदर 24 घंटे दिए हैं, और सक्सेसफुल इंसान वो 24 घंटे को यूज़ करके सक्सेसफुल हो जाता है। और आज हम यहाँ पर हैं सक्सेस की तरफ जाने के लिए, राइट। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, आप अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और ज़्यादा पैसा कमाएंगे उसके लिए आप ज़्यादा काम 24 घंटे में कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं टीम वर्क की मदद से। छोटा सा एग्जांपल मान के चलो, आप एक दीवार को बना रहे हो, ठीक है, तो दीवार को बनाने में आपको 8 घंटे का टाइम लग रहा है। पर अगर वही दीवार को बनाने के लिए अगर 8 लोग लग जाएं तो क्या वो दीवार 1 घंटे में फिनिश नहीं हो सकती? डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि टीम की पावर है। टाइम बट गया, मेहनत बट गई, वो काम जल्दी हो जाता है। हम टीम में काम करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है, राइट। तो ये टीम की पावर है। अब आपने टीम वर्क से काम किया, आपने कुछ लोगों को शेयर कर दिया, कुछ लोगों ने आपके कहने से इस बिज़नेस में आ गए, इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया। अब वो अपने घर का सामान खरीद रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, वो भी 70% पैसा बचाना चाहते हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने अपने फ़ायदे के लिए सामान खरीद रहे हैं। अब कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी ये बोलती है, सिंपल सी चीज़, भाई अभी तक क्या था कि आप काम कर रहे थे तो आपको पैसा मिल रहा था, आपने कुछ लोगों को रिकमेंड किया। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप किसी हलवाई को रिकमेंड करेंगे, हलवाई आपको पैसे नहीं देगा, बट यहाँ पे कंपनी देती है। कंपनी कहती है भाई आप हमें जितना बिजनेस करके देंगे हम आपको उसकी इनकम देंगे, कमीशन देंगे, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इनकम कैसे आती है? सिंपल सी चीज़ है, आपने कुछ लोगों को रिकमेंड किया। छोटा सा एग्जांपल मान के चलो, 10 लोगों को रिकमेंड किया, 10 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये का सामान खरीद लिया, तो कंपनी आपको 50% पैसा दे देती है। भाई 50% कंपनी का, 50% आपका, क्योंकि आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर हो, ठीक है। आपको 10 लोगों को सिर्फ रिकमेंड करने का, वो हर महीने 2-2 हज़ार का सामान भी खरीद रहे हैं तो भी आपको हर महीने 10 हज़ार की इनकम आ रही है। तो आपने जैसे 10 हज़ार इनकम कमाई है, आप उनको सपोर्ट करो कि वो भी 10-10 हज़ार रुपये कमा सकें, क्योंकि हर इंसान जितना भी कमाएगा उसका 50% आपको मिलेगा। तो कितना अच्छा बिजनेस है। लोग अपने लिए अपना पैसा बचाने के लिए सामान खरीद रहे हैं और आपको वो पैसा आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, सपोर्ट करना है। मैं अब बताते हैं, कई लोगों को ये लगता है कि ये बिज़नेस ऐसी है बस, मतलब कुछ इन इसी की ना वैल्यू पता नहीं चलती। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आज के टाइम पे ना, लॉकडाउन के टाइम पे पूरी दुनिया में ना सारे बिजनेस स्टॉप हो चुके हैं, बट एकमात्र ऐसा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है। आप देख सकते हो टीवी पे भी ऐड आने लगी है कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। क्योंकि सारे बिजनेस बंद हो सकते हैं पर डायरेक्ट सेलिंग कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आपके खर्चों से ही आपको इनकम कमा के देता है। आप अभी खर्चे कभी बंद नहीं कर सकते, आप खाना खाना नहीं छोड़ सकते कभी, और ना ही लोग पैदा होना छोड़ सकते हैं। इसका मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, आपको पैसा लाइफ टाइम तक आता रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल दिया गया है कि आने वाले टाइम में इसका स्कोप क्या है। देखिए 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है 2025 तक। ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, 64,500 करोड़ रुपए कम नहीं होते। आप खुद सोच के देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ दिखाई गई है, और ये मैं बताना चाहूँगा, ये डाटा जो है ये 2016 का है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, ये आने वाले 5 सालों के अंदर 64,000 नहीं, ये कम से कम ना 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जाने वाली है।
तो आप खुद सोच के देखो कितनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में हम कदम रखने जा रहे हैं। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपको भी पता है कोई भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं या कोई भी वेल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन हब है, वो लोगों को वो कोर्स प्रोवाइड कराती हैं जिससे आगे आने वाले टाइम में उनको एक अच्छी खासी जॉब मिल सके, राइट। तो कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने ये मतलब अपने कोर्स में ला चुकी है वो कि आने वाले टाइम उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है, तो डेफिनेटली वो आज ही वो कोर्स लेकर आ रहे हैं डिग्री प्रोग्राम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमबीए का जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पे सेमेस्टर में डाल चुके हैं वो लोग, और उन्हें पता है कि आने वाला टाइम है वो डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है। लोगों के पास में जॉब नहीं रहेगी, लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो 100% जीरो कॉस्ट के साथ में लोग डायरेक्ट सेलिंग को अपनाएंगे। अब उस समय क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल, आज से 20 साल पहले क्या होता था कि लोगों को पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट जॉब में बुलाया जाता था कि आप आइए और गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए। पर उस समय लोग सुनते नहीं थे, बोलते थे कि है हम जॉब करेंगे, पता नहीं सैलरी मिले ना मिले, 30 दिन बाद जाके सैलरी मिलेगी। लोगों ने यकीन नहीं किया, उस पर हल्के में ले लिया। बट आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग पैसे दे दे के किसी तरह दुआ कर रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। पर आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान है, आज से 20 साल पहले आसान था। 20 साल पहले आसान था क्यों? क्योंकि उस टाइम अपॉर्चुनिटी थी, टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू। आज के टाइम पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आज के टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी है। आने वाले टाइम में जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी, राइट। आने वाले टाइम में आप खुद देख सकते हैं कि लोग डिग्री लेके आएंगे। अगर आपकी आज एजुकेशन नहीं है ज़्यादा, जॉब में तो वैसे स्कोप नहीं है, और ना ही आप ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी एक मोटी इन्वेस्टमेंट लगती है, उसके बाद भी रिस्क होता है कि चलेगा नहीं चलेगा। बट यहाँ पे एक मात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बाहें फैला के और आप जैसे हैं आपको वैसे एक्सेप्ट करती है। आपके अंदर कोई कमी है तो उसको भी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि बिज़नेस में सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए और जॉब में भी सारी चीज़ें परफेक्ट ही मांगते हैं वो लोग जिनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आगे बताना चाहूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी वेल ऑर्गेनाइजेशन भी नेट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट अपना चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है फ्यूचर इसी में है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर रही हैं कि फ्यूचर इसमें है, तो आप और मैं कौन होते हैं रोकने वाले, राइट। तो आगे मैं बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग की जो क्लासेस हैं वो स्कूलों में भी लॉन्च कर दी गई हैं, क्योंकि ये फ्यूचर है आपका। कहते हैं ना, हमें फ्यूचर अगर आज ही देख लेते हैं हम, तो हम आने वाले टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आपके लिए मौका है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा, देखिए गवर्नमेंट जॉब की मैंने जैसे बताया कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी बुरी हालत हो रखी है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया 30 करोड़ जॉब जा चुकी हैं। 8वीं पास इंजीनियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, डॉक्टर इंजीनियर, जो लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी एजुकेशन पे, वो लोग भी आज एक 20-25 हज़ार रुपये की जॉब के लिए ऐसे भटक रहे हैं। आप खुद सोच के देखो कि इसी लाइफ के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लाखों रुपए आपने अपनी पढ़ाई में लगा दिए, दिन रात करके मेहनत की, पढ़ाई की, और आज 20-25 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिले तो आपको कैसा लगेगा, राइट। हम ट्रैक किस रास्ते पे जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरी पाने के लिए भी मार्केटिंग आपको कोर्स करना होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप कुछ भी करो, बट आपको डायरेक्ट सेलिंग एक ना एक बार ज़रूर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कल करने से बढ़िया आज क्यों नहीं, ठीक है। आगे मैं बताना चाहूँगा, ये जो मैंने डाटा बताया था, आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग की प्रेजेंटेशन क्या है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, आप खुद देखिए कि आज के टाइम पे 2019 तक में 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है, तो आने वाले टाइम में इसकी क्या ग्रोथ होगी, राइट। आप खुद सोच के देखिए कि गवर्नमेंट है वो कुछ वैकेंसीज निकालते, कुछ हज़ारों में, मुश्किल से मुश्किल 1 लाख वैकेंसी निकलती होगी, बट उसमें भी कोई पता नहीं होता कि जॉब मिलेगी ये भी या नहीं मिलेगी। लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं। अभी कुछ डाटा भी आया था पहले कि इतने लोगों ने, मतलब 1,000 वैकेंसी के लिए 1 लाख लोगों से भी ज़्यादा ने अप्लाई किया था। आप खुद सोच के देखो कि कितना ज़्यादा स्कोप है आपके लिए। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब लेकर आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग। आप खुद सोच के देखो, जहाँ पे हमें जॉब मिल रही है, हमें वहाँ भागना चाहिए या जहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है हमें वहाँ जाना चाहिए, राइट। तो ये आपको दर्शाता है कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात करना चाहूँगा इस बिज़नेस की खासियत की। देखो, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं।
सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लीव अ लेगेसी। दोस्तों अगर आप ये बिजनेस करते हैं, यहाँ पे आपको पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जॉब में कि आप 60 साल के बाद ही रिटायर होंगे या फिर आपको कब तक बिजनेस करना पड़ेगा कोई पता नहीं है। यहाँ पे जो आपका बिजनेस होता है मात्र 2 से 3 साल का होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल। आप खुद सोच के देखो, अगर आज आपको 1 लाख रुपए दे दिए जाएं या 1 लाख रुपए आपकी इनकम हो, तो आज आप ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे, या फिर 60 साल के बाद जब आपके ना तो खाने के लिए दांत होंगे और ना फिर चलने के लिए पैर। तो आप खुद सोच के देखो कैसी लाइफ आपको पसंद है, आज की यंग लाइफ या फिर उस टाइम की लाइफ। बट दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि टाइम अगर एक बार चला गया ना तो आप कभी नहीं कमा सकते। पैसा बेशक दोबारा कमाया जा सकता है, पर टाइम एक बार चला गया तो दोबारा नहीं कमाया जा सकता। दूसरी चीज़ होती है, हम नए नए लोगों से मिलते हैं, हमारा एक इंटरेक्शन होता है, मार्केट में हमारी रिस्पेक्ट बनती है और हम लोगों की मदद करते हैं। जैसे मैं आपको आज ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरी वजह से अगर किसी भी इंसान की लाइफ में पैसा आ रहा है, वो मेरे को कहीं ना कहीं दुआ देगा, राइट। तो हमारी अपनी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हम लोगों की नज़र में अच्छे होते हैं, हमें एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिलता है, बाद में हम इस चीज़ को एज अ करियर अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। दोस्तों आप खुद सोच के देखो, हमारे बचपन में सपने होते थे कि हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए। क्या आज आपको लगता है कि आज अपनी सैलरी के मतलब सैलरी के होते हुए आप एक अच्छा घर में रह सकते हैं, एक अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं, लग्जरी लाइफ? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और अगर मिल भी गई तो उनको कभी भी एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं मिलती, राइट। हमारा ये जो बिज़नेस है ये अपना बिज़नेस है, तो हमें यहाँ पे किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को और को अमीर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना ये बिज़नेस करके अपने आप को अमीर बना सकते हैं। यहाँ पे हमें रिटायरमेंट मिलती है, जैसा मैंने बताया कि आपको गवर्नमेंट जॉब में 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिलेगी जब आप कुछ भी नहीं कर सकते, और यहाँ पे आपको 3 से 5 साल के अंदर रिटायरमेंट मिल जाती है। और इसके बाद आपके पास में मोर टाइम फ्रीडम, यानी आपके पास में टाइम ही टाइम होता है, आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है। तो आपकी वो जो लाइफ होगी ना, लग्जरी लाइफ, रिस्पेक्टफुल लाइफ, उसी लाइफ का असली जीने का मकसद है। वरना एक इंसान भी जीता है और एक जानवर भी जीता है, वो भी खाता पीता है, सो जाता है। अगर हम भी वैसा करेंगे तो हम में और उसमें क्या फ़र्क रह गया, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें आगे क्या करना है। जो भी मैंने प्रेजेंटेशन दी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हमें क्या करना है, सिंपल अपना वाई क्लियर करना है कि हम जो आज कर रहे हैं क्या उससे मेरा लाइफ सिक्योर है। अगर नहीं है तो आज आपको 100% डिसीजन लेना चाहिए। आपको अपनी फैमिली से अगर आप प्यार करते हैं तो 100% डिसीजन लेना चाहिए। क्यों? आप खुद सोच के देखो कि मान के चलो आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही कमाने वाले हो, खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली में पैसा कैसे आएगा। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि एक घर में एक पिता होता है कमाने वाला, और उस पिता को अगर गलती से भी 1 महीने अगर सैलरी नहीं मिली ना तो उस फैमिली की ऐसी हालत हो जाती है कि मतलब बताने लायक नहीं है। उसकी जो वाइफ होती है वो घर में बर्तन मांजती है, उसके बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि लाइफ कैसी हो सकती है। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ है, राइट। तो हमें सिंपल ये काम करना है, अपना वाई क्लियर करना है और इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। अपना गोल डिसाइड करने हैं कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप वो सब पूरा कर सकते हैं। आप यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या था ना, कोई भी काम को करने के लिए सीखना पड़ता है। तो जब आप लर्न करेंगे तभी आप अर्न करेंगे, सिंपल है। तो आपको यहाँ पे सीखना है, वो सिखाया कैसे जाएगा, लीडर्स हैं कंपनी के, मैं हूँ आपके सपोर्ट के लिए। आपको जिसने ये लिंक दिया है वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको ट्रेनिंग देगा। और ये खूबसूरती है इस बिज़नेस की। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं ना अदर, तो कोई आपको नहीं सिखाएगा, आपको अपने दिमाग से ही काम करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आपको हर कोई सपोर्ट करता है, हर कोई सिखाता है कि आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कीजिए, आपको ये नुकसान होने से बच जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एक एक्शन प्लान बनाना होगा कि मेरे को ऐसे ऐसे काम करना है, मेरे को इतनी सक्सेस चाहिए इतने टाइम में। आपको अपना रिव्यू करना होगा, मतलब जो आप प्लान कर रहे हैं आपको एक दूसरे से सलाह करनी पड़ेगी कि एक तरीके से कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हमारे सीनियर हैं, हमें सपोर्ट करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हमें सिंपल से ये काम करने होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने सिंपल सी चीज़ बताई, क्या ध्यान रखना है, आपको लर्न करना है, आपको लीड करना है और आपको रिपीट करना है। यानी कि पहले आप सीखेंगे, फिर दूसरों को सिखाएंगे, लीडर्स बनेंगे और फिर उसी को लगातार रिपीट करते चलेंगे।
तभी आप एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपको मेरी ये पूरी प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा। बस जाते जाते मैं आपको एक शॉर्ट में स्टोरी सुना के और ये ख़त्म करूँगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। देखिए, एक चिड़िया थी और एक वो पेड़ पे रहती थी, अपना घोंसला बना के रहती थी। तो उसके बच्चे थे, तो वो बच्चों को क्या करती थी कि बच्चे को छोड़ के और इधर उधर बहुत मेहनत करती थी बेचारी, अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी, कभी यहाँ उड़ती थी कभी वहाँ उड़ती थी, मतलब बहुत ज़्यादा भटकते रहती थी कि वो अपने बच्चों का किसी तरह पेट पाल सके, राइट। आगे क्या हुआ कि एक दिन वो ऐसे उड़ रही थी और उसकी ना एक पेड़ से मुलाकात हुई, और उस पेड़ ने उससे अच्छी खासी एक तरीके से उनकी दोस्ती हो गई। अब आप क्या क्या देखते हैं कि उस पेड़ ने उसको ऑफ़र किया, उसने ये बोला कि चिड़िया रानी, आप यहाँ पे भटकती हो वहाँ पे भटकती हो, 10 जगह भटकती हो, इतनी मेहनत करती हो, तो आप इतनी मेहनत करती हो तो आपको क्या होता है, क्या इनकम मिलती है। तो सॉरी, मैं इनकम के लिए बोलना चाहूँगा। तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों करती हो। मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, आप एक काम करो, आप ना मेरे पेड़ के पास में एक घोंसला बना लो। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको एक अच्छी सी डाली दे दूँगा, आप उस पर घोंसला बनाओ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो मेरे पेड़ हैं, जो मेरे फल हैं, मेरे फ्रूट हैं, तो वो आप फूल वगैरह आप यहीं से लो और यहीं से अपने बच्चों को खिलाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, पर पेड़ ने एक शर्त रखी। उन्होंने बोला देखो, मैं आपको ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, बट उसके लिए मुझे भी कुछ चाहिए। उसने बोला क्या चाहिए। तो आपने बोला सिंपल सा है कि मैं आपको एक ऑफ़र करता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, बस आप ना अपना एक पंख, होता है ना चिड़िया के बहुत सारे पंख होते हैं, तो आपको अपना एक पंख डेली मुझे देना है, और उसके बदले में आपको फ्रूट और फल वो सब कुछ दूंगा। खाने के लिए आपको कहीं भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। तो बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या करती है चिड़िया रानी, हर दिन अपना एक पंख देती है, और वो उसे फल देते हैं, फ्रूट देता है, वो उसे उड़ने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ उसको वहीं पे मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसे वहीं पे मिल रहा होता है तो चिड़िया भी मेहनत करना बंद कर देती है। अब वो क्या करती है, वो लगातार पंख उसे दिए जाती है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसके सारे पंख ख़त्म हो जाते हैं और मात्र एक लास्ट पंख बचता है। अब वो उसको देती है और उस दिन पेड़ से खाना ले लेती है। बट अगले दिन सुबह जब वो जाती है पेड़ के पास में और वो बोलती है कि मुझे फ्रूट दो, तो वो बोलता है मेरा पंख कहाँ है। चिड़िया के पास में अब कोई भी पंख नहीं है, तो वो उसे क्या देगी। तो सिंपल सी, वो जो पेड़ होता है वो सिंपल बोलता है कि आपकी और मेरी ये डील हुई थी कि आप जब तक मुझे पंख दोगे जब तक मैं आपको फल दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आज आपने मुझे पंख देना बंद कर दिया, मैं आज से फल नहीं दूंगा, तो आप जाओ, यहाँ से जाओ। तो सेम चीज़ है, ये जो चिड़िया का एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये आपका जो एग्जाम्पल है सीधा सीधा आपकी जॉब पे फिट होता है। सिंपल सी चीज़ है, हम जो मेहनत करते रहते हैं, हमें कोई इंसान बताता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास में ये जो जवानी है, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके पास में ये जो मेहनत करने का जो हुनर है, जो टाइम है ना, ये हम लगातार काम करते रहते हैं, जॉब में बॉस के लिए काम करते रहते हैं, और एक टाइम बाद जब हमारे रिटायरमेंट का टाइम आता है ना, तो बॉस बोलता है आप जब मुझे काम करके दोगे तब मैं आपको पैसे दूंगा, वरना काम नहीं तो पैसा नहीं। इसी वजह से बहुत सारे लोग बुढ़ापे में बहुत ही बुरी ज़िंदगी जीते हैं, उनकी हालत ऐसी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी दूसरों के काम करने के लिए लगा दिया। अगर वही काम अगर वो अपने लिए करते तो आज उनकी लाइफ कुछ और होती। तो ये जो टाइम है आप इसको वेस्ट ना करें, इस बिज़नेस की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है दूसरों को देने से बढ़िया अगर आप अपने आप को देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब आपको भी पता होगा, हम जब छोटे थे तो हमें माँ बाप हमें सुबह सुबह उठाते थे और स्कूल भेजते थे। क्यों भेजते थे हमें? अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि आपको अच्छा लगता था स्कूल जाना? नहीं अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि आपको सुबह सुबह स्कूल जाना इसलिए अच्छा लगता था कि वहाँ पे बोरियत होती थी, वहाँ पे पढ़ाई होती थी, हमें वो काम करने में मज़ा आता है जो हमारे लिए बिल्कुल मज़ेदार है। तो वो चीज़ हम जब करते हैं तो हमें उससे वो आउटपुट मिलता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर आप खेलोगे कूदोगे तो आपको कभी भी कोई भी स्किल सीखने का मौका नहीं मिलेगा और आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकते हैं। और वहीं पे अगर आप खेलोगे कूदोगे नहीं, पढ़ाई करोगे या फिर स्किल सीखोगे तो आपको जो स्किल्स आएगी वही आपको एक अच्छा आउटपुट देगी। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब है, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती हमें उससे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, बट जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हमें उससे रिज़ल्ट बहुत ख़राब मिलता है।
सिंपल सी थी कहानी कि जब हमें माँ बाप भेजते थे उन्हें पता था कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, बट फिर भी हमें वो भेजते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सही है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो बिज़नेस है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, वरना सेम चिड़िया वाली हालत हो जाएगी कि हम दूसरों के लिए काम करते रह जाएंगे और एक दिन बाद जब आएगा टाइम कि जब हमारे पास में कुछ भी नहीं होगा देने के लिए बॉस को, तो बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा। और शायद आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि बॉस क्या हमें नौकरी मिले ही ना, क्योंकि मैंने बताया ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रही है तो डेफिनेटली जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम उस समय क्या करेंगे? इसके लिए हमें आज से ये सोचना होगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमें आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाना है, राइट? क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, वरना अगर हम इस दुनिया में आए और चले गए तो कोई वैल्यू नहीं रह गई इस लाइफ की। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी पूरी प्रेजेंटेशन सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो डेफिनेटली आप जिन्होंने ये लिंक दिया है आपको, आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।